आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुशखबरी है बहुत से लोगों के लिए कि पाकिस्तानियों के जो विज़िट वीज़ाज़ हैं बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में वीज़ा पाकिस्तानियों के लग रहे हैं क्योंकि लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं और रब्ता तो कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन बड़े ही अफ़सोस की बात है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो वहाँ से वीज़ा तो लगवा रहे हैं, ठीक है, कंसल्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिनके 4-4 5-5 दफ़ा रिफ्यूज़ल भी हो रही है और बहुत सारे ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि जिनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है और उनका वीज़ा लग गया और वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हो क्या रहा है, खुशखबरी तो है जी कि वीज़ा तो लग रहा है जी, बहुत ज़्यादा विज़िट वीज़ा लग रहा है। लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको कुछ हकीकत नहीं बता रहे कि वीज़ा तो लग गया आपका, ये तो विज़िट वीज़ा है, वहाँ पर आप आके आके यहाँ पर आपने करना क्या है? पाकिस्तान से आके यहाँ पर आप क्या करेंगे? ठीक है? आपके पास स्टेटस कोई नहीं है, आप काम ढूँढ रहे हैं, कैसे आप यहाँ पर काम कर सकते हैं? ठीक है? अब हो क्या कह रहे हैं जी, वहाँ पर बताया जा रहा है जी कि आप वहाँ पर चले जाएँ, आपका जो विज़िट वीज़ा है वो वर्क परमिट में तब्दील हो जाएगा, ये हुकूमत ने 2025 तक ऐलान किया हुआ है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये बात बिल्कुल 100% ठीक है कि विज़िट वीज़ा आपका वर्क परमिट में तब्दील तो हो जाएगा। ये बिल्कुल लीगल है, ये चीज़ होती है। लेकिन वो होगा कैसे? ठीक है? अब वहाँ पर दोस्त इसी चक्करों में आ रहे हैं और इस वक़्त भी मेरे पास कम से कम 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर वर्क परमिट की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वर्क परमिट उनको नहीं मिल रहा। वजह क्या है कि उनको बताया जा रहा है बस कि वहाँ पर आप चले जाएँ, आपको काम मिल जाएगा और आपका जौन-सा विज़िट वीज़ा है वो वर्क परमिट में तब्दील हो जाएगा। अब वो बेचारे कोई 3,000 लेकर आ रहा है, कोई 5,000 लेकर आ रहा है, ठीक है? और हो क्या रहा है कि यहाँ पर वर्क परमिट और लीमा मिलने की तो बात दूर है, उन बेचारों को यहाँ पर रिहाइश के लिए घर भी नहीं मिल रहे। इसी तरह का एक केस मेरे पास आया है, एक पूरी फैमिली आई हुई है, 2 बच्चे छोटे-छोटे वो अपने साथ लेकर आए हैं। इस वक़्त कलगरी में मौजूद हैं, 10 दिन हो चुके हैं उनको यहाँ पर, ठीक है? कभी एक के पास रह रहे हैं, कभी दूसरे के पास रह रहे हैं, उनको घर नहीं मिल रहा, ठीक है? 20 से 25 लोग इस वक़्त मेरे साथ राब्ते में हैं, उनको घर नहीं मिल रहे यहाँ पे। कलगरी जौन-सा है ओवर फ्लडेड हुआ हुआ है, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं कि घर नहीं है, लोग यहाँ से वापिस दूसरे सूबों को जा रहे हैं। ठीक है? इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लोग आ रहे हैं और कैलगरी में ही क्यों आ रहे हैं, अल्बर्टा में ही क्यों आ रहे हैं, ये बहुत से लोग जानते भी हैं और अगर वो स्टडी करेंगे तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे ही क्यों लोग आ रहे हैं। ठीक है? और जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनको पता है कि वो किस लिए आ रहे हैं, लेकिन ज़रा देखभाल के उनके साथ यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पर 4 बंदों को एडजस्ट किया है बड़ी मुश्किल से अपनी बेसमेंट में, लेकिन होता क्या है कि जो लोग आगे दोस्त आगे पहले तो वो अपने साथ फंड्स ही पूरे नहीं लेकर आते कि यार यहाँ पर जाके कोई लायर कर सकें, ठीक है? लायर्स में भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जब आते हैं तो ऐसे लोग उनको टकर जाते हैं कि वो ऐसे-ऐसे बंदों के पास उनको भेज रहे हैं जो उनका केस ख़राब हो जाता है सारा, ठीक है? होता क्या है जी, वो 1000-1500 रुपया लेकर उनका आगे लायर काम करना शुरू करते हैं। लायर क्या होते हैं जी, वो कुछ नए लोग हैं जो काम स्टार्ट जिन्होंने किया है। होता क्या है कि 10-10 साल यहाँ पे लोग ख्वार हो रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं, ठीक है? अब लीमा उनको मिलता नहीं है, वर्क परमिट अब 2000 पे 3000 पे कौन उनको वर्क परमिट देगा? वो बेचारे यहाँ आकर यहाँ पर पहुँचकर पहले तो ख्वारी काटते हैं 3-4 महीने, ठीक है? उसके उतनी दौरान उनके पास जो वो पैसा लेकर आए होते हैं, ठीक है? वो उनका ख़त्म हो जाता है, ठीक है? पैसा ख़त्म होने के बाद वो परेशान होते हैं या फिर ख्वारियाँ काटते हैं, जॉब उनको नहीं मिलती। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन हो रही है तो खुदारा जब वहाँ से आप उनको गाइड करें, उनको यहाँ पर भेजें, तो उनको डिटेल बताएँ हकीकत क्या है यहाँ पर। वो विज़िट पर तो आ गए बेचारे कि जैसे-तैसे पहुँचना था, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, यहाँ पर पहुँच गए। अब आगे उनके साथ क्या होना है, कैसे उनको वर्क परमिट मिलेगा, कैसे वो यहाँ स्टे करेंगे, पीआर कैसे मिलेगी, ठीक है? जितनी देर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्यों उनको आप यहाँ पे ख्वार होने के लिए भेज रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप लोग यहाँ पर ना आएँ। ठीक है? हर बंदे का ये हक है, आप यहाँ पर आएँ, जितनी स्ट्रगल कर सकते हैं करें, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ, ठीक है? अगर इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आते, आप वहाँ से प्लान करके नहीं आते, तैयार होकर नहीं आते, तो यहाँ आपके लिए फिर बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। मैंने अभी जो 2 बंदे मेरे साथ पहले रह रहे थे, मर्दान से आए हुए थे, ठीक है?
तो उनके साथ भी यही हुआ। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, ठीक है, लेकिन हुआ उनके साथ यही है, ठीक है। अब लोग कुछ ऐसे हैं, ठीक है, 2-2 3-3 महीने सोचते हैं जी कि बस अभी कुछ करते हैं, हमने जॉब ढूंढ रहे हैं, ये हो रहा है, होता कुछ भी नहीं है। बेचारे पैसे ही नहीं लेकर आते। जब पैसे नहीं लेकर आएंगे, यहाँ पर वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगा, आप जॉब नहीं कर सकते अपने विजिट वीजा स्टेटस के ऊपर। यहाँ पे ये इलीगल है, आपको यहाँ पर लीगल होना पड़ता है, वर्क परमिट लेना पड़ता है, लीमा लेना पड़ता है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स के साथ बात करनी पड़ती है, जॉब मिलना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल हुआ है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 4 साल के बाद जो एक यहाँ पर एक ऐसा पीरियड आता है कि जॉब्स खत्म होती हैं, लोग बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, और वो पीरियड यहाँ पर अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जब आए विजिट वीज़ा पे, तो यहाँ पर एक प्लानिंग के साथ आए। यहाँ पर आपके लिए कोई अच्छे मौके नहीं होते कि आपको आएंगे एक दूसरे दिन आपको कोई अच्छा मौका मिल जाएगा और आप शुरू हो जाएंगे। स्ट्रगल करना पड़ती है, अपने साथ अखराजात लेकर आएँ, और जो लोग वहाँ से उनको भेज रहे हैं सच्चाई बताएं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हालात वैसे नहीं होते जो आप लोग सोच कर आ रहे हैं वहाँ से। तो अभी इसका जो वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं खुदारा प्लान होकर आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे साथ लोग रब्ता कर रहे हैं कि हमें घर ले दें, हमारे लिए लीमा का बंदोबस्त कर दें, हमें जॉब दिलवा दें, ठीक है। हो क्या रहा है कि मेरे मोबाइल में भी मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, और फ्लडेड हो गया ये भी कैलगरी सिटी की तरह, ठीक है। और मुझे ईमेल्स भी लोग कर रहे हैं, होता सीवीज भेज देते हैं जस्ट ऑल, ठीक है। अब उनका कोई क्राइटेरिया है ही नहीं है, यहाँ पर उनको जॉब कैसे मिलेगी। मैं उनको बताता हूँ बार बार कि मेरे पास कोई जॉब्स नहीं है, ना मैं जॉब देता हूँ, ठीक है, ना ही हम वीज़े दे सकते हैं। वीज़ा कोई बंदा नहीं दे सकता, वीज़ा एम्बेसी देती है। होता क्या है, जस्ट हम आपका केस बनाएंगे और लॉयर से आपका केस अप्लाई करवा देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो कोई वीज़ा नहीं होता, कोई जॉब नहीं है हमारे पास। जॉब्स के लिए सीवी मत भेजें हमसे। इतना ही हो सकता है कि हम आपके लिए यहाँ पे कोई ये हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए कोई घर ढूंढ लिया, ठीक है, आपको किसी लायर के पास अच्छे के पास ले गए जो ऑथेंटिक है, ठीक है, जो आपको ख़राब ना करे, जो हमारा आजमाया हुआ है, ठीक है, हम आपको उसके पास रेफर कर देंगे। हम इतना कर सकते हैं। और ये भी चीज़ हो रही है कि लोगों को किसी के घर हमने स्ट्राइक करवा दिया 1 मंथ के लिए, ठीक है, कि आप 1 महीने के दौरान अपना कोई बंदोबस्त कर लें। वो लोग वहाँ पर एडजस्ट ही हो जाते हैं, 2-2 3-3 महीने वो फिर निकलते ही नहीं है। और फिर जो वहाँ के रहने वाले हैं, रिहायशी घर वाले जो हैं, वो खुद तंग हो जाते हैं। वो कहते हैं यार आबिद भाई, ये हमने क्या हमारे लिए मुसीबत भेज दी है, ठीक है। लाजमी बात है, जब आप कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, आप कोई अपने लिए घर नहीं ढूंढेंगे, उस बंदे ने जो आपके साथ आपको रिहाइश दी है वो जस्ट इसलिए दी है कि आप अपना बंदोबस्त कर सकें। यहाँ पर आप फौरी तौर पे आपको घर नहीं मिलता। तो अभी तो घरों की सूरत-ए-हाल ऐसी है कि घर यहाँ पर मिल ही नहीं रहे। जितनी देर आपकी जान पहचान नहीं होगी, किसी ने आपके लिए पहले से बंदोबस्त नहीं किया होगा, तो आपको यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। आपके लिए यहाँ पर रहना, काम करना, काफ़ी सारी मुश्किलात का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो बराए मेहरबानी, कुछ लोग वहाँ से पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से एक दोस्त हैं, वो मेरे तरफ लोग भेज रहे हैं, ठीक है जी, कि वो जाएँ जी, आप आबिद भाई से रब्ता कर लें, आपके लिए घर का बंदोबस्त हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। और आबिद भाई को यहाँ पर पता ही नहीं है कि भाई कोई आ भी रहा है या नहीं है। ऐसे लोग हैं जो आते हैं 10-10 15-15 दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर कहते हैं जी वो आबिद भाई, वो ये उसने कहा था जी आपसे रब्ता कर ले। भाई मुझे पता होगा तो मुझ कुछ यहाँ पे आपके लिए बंदोबस्त करूंगा ना। अब जहाँ आप वहां से आ रहे हैं मुझे पता नहीं, यहाँ पर आके 10-15 दिन आप ठहरे रहे मुझे पता ही नहीं। उसके बाद जब आप अगले बंदे ने आपको वहां से निकालना शुरू किया, फिर आप कहते हैं आओ जी हमारे लिए कुछ करें। ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसी हेल्प नहीं होती। यहाँ पर हालात डिफरेंट हैं। जब आप वहाँ से निकलेंगे, अपना प्लान बताएंगे कि हम इस स्टेट को आ रहे हैं, हमने ये करना है, तब जाकर हम अपनी कम्युनिटी में उस मैसेज को फैलाएंगे। कोई फिर जो राब्ता करता है तो फिर हम उसकी फिर हेल्प इस तरीके से करते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप पहुँच जाएं, सब कुछ कर लें, फिर कहें कि जी आप हमारा ये हेल्प कर दें। हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर कम्युनिटी भी वैसी नहीं है जैसी आप समझते हैं जी, कि आएंगे और आपके फ़ौरन भाग के आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। अगर आप वहाँ से चलते हैं तो आप बताएं कि हम इस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, लीमा लेना है, हमने ये जॉब करनी है, ये चीज़ है, हमारे लिए घर का बंदोबस्त कर दें। फिर हम यहाँ पर आपके लिए कुछ कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ ढूंढेंगे, अपनी कम्युनिटी में ये मैसेज देंगे, तब जाकर आपके लिए कुछ यहाँ पर रास्ता निकलेगा, ठीक है।
तो आप जब भी आए, जो लोग वहाँ से भेज रहे हैं जिनको, ठीक है, उनको पहले ही चाहिए कि वो राब्ता किसी से करें, उसके बाद प्लानिंग के तहत ही आए। ये नहीं कि आप बस 3000 रुपया लेकर आ गए, $3000 लेकर आ गए या $5000 लेकर आ गए और कहा जी कि हमें वहाँ पे जॉब भी मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा और बड़ा जी कनाडा हमारा वेलकम करेगा। कनाडा वेलकम करता है आपके आने के लिए, अगर आप प्रॉपर लीगल वे से आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास स्टेटस है, फिर आपको वेलकम करेगा। अदरवाइज़ कनाडा आपको वेलकम नहीं करेगा और यहाँ पर आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग प्लानिंग कर कर आएँ और यहाँ पर आने के बाद अपने आप को देखें कि क्या हमने ठीक किया है, और फिर अगली स्ट्रगल अपनी आप देखें और वहाँ से जो लोग जिनको भेज रहे हैं बाकायदा खुदारा लोगों को ठीक तरीके से गाइड करें, यहाँ पर उनको ख़राब मत करें। ये ना कहें जी कि आप विज़िट वीज़ा पर आएंगे और यहाँ पर आके आपका फ़ौरन जो है आपको वर्क परमिट मिल जाएगा और जॉब मिल जाएगी। जितनी भी टेक्निकल जॉब्स हैं यहाँ पर अगर आते हैं आप लोग, तो टेक्निकल जॉब्स के लिए भी पहले आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, तब आप जाकर यहाँ पर जॉब कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। बेशक आप पीएचडी हैं या जो कुछ मर्ज़ी हैं, यहाँ पर आकर आप सिफर हो जाते हैं, ये याद रखिए। तो मेरी वीडियो ये अगर अच्छी लगी हो, अगर आप किसी और की भी हेल्प करना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जो नए आने वाले हैं या जो आ रहे हैं या जो पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से नेटवर्किंग हो उनकी और कम्युनिटी की हेल्प हो सके, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पे जो कैनेडियन है, वो अगर ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास अगर कोई घर है, रूम है, ठीक है, तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपके पास लोगों को भेजूँगा। मेरे पास इस वक्त भी 20 से 25 लोग हैं जिनको घर चाहिए, ठीक है, तो मैं आप लोगों के पास भेजूँगा। उनको एडजस्ट करें, जो भी आपकी रेंट है वो आपको देंगे, आप डायरेक्ट उनसे बातचीत करें और जस्ट मैं आपको उनके पास उन लोगों को आपके पास रेफ़र कर दूंगा। अगर आपके पास कोई जॉब है, वर्क परमिट है, लीमा है, उसके लिए भी मुझे बताएं। मेरे पास काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पहुँचे हुए हैं, ठीक है, और उनको जॉब्स नहीं मिल रही, ठीक है, पैसे नहीं है उनके पास बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़े बहुत जितने भी हो सके वो करेंगे आपके लिए। अगर आपके पास वर्क परमिट या लीमा है तो मुझसे रब्ता करें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।